तो स्वागत है आप सभी का 3 पॉइंट क्लासेस मिलेगा। कितना? एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेगा और एक क्वेश्चन में मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए। एक तो आपसे पूछा जाए मंदिर कहाँ पर स्थित, बाद में ठीक है, पूछी जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा पूरा अच्छे से ताकि आपसे क्या, आपसे 10 क्वेश्चन भारत के आपको ना हो देखने को। जैसे ही आपके आपको याद आ जाए, चलिए अच्छे से करें। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में जो हमारा पार्ट 3 आएगा भैया, भारत के मंदिर से आपको एमसी देंगे, डीवाईक्यू देंगे। 2024 को ध्यान में रखते क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकती, पार्ट 3 आपको मिलने वाला है। कोई भी स्टूडेंट टेंशन नहीं लेगा, क्या हमारा यहाँ से क्वेश्चन आएगा और हम कर कर आएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बता दूं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आना, एक क्वेश्चन तो अनिवार्य है, एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर के माइंड में आ जाए यहाँ से हम 2 क्वेश्चन पूछ, 2 क्वेश्चन क्या, जितने आए आपसे छूटेंगे नहीं, इतनी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्योंकि जो कंटेंट मैं लेकर आऊंगा वो सारा ऐसा कंटेंट है कि उससे बाहर एग्जामिनर जा ही नहीं सकता। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम ये करने वाले हैं। उसके बाद में मैं आपको पार्ट 2 में ही राम मंदिर के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। राम मंदिर के बारे में, ठीक है, अभी ताजा ताजा निर्माण हुआ है राम मंदिर का, तो वहां से 1 से लेकर 2 जा सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में आपको कल के ही पार्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, यानी कि पार्ट 3 इसके होने वाले हैं, बड़े अच्छे से आपको कवर कराएंगे। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेकिन उससे पहले जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भाई आपको हमारी क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और एसएससी एमटीएस 2024 में आप भी सिलेक्शन ले लें। ठीक है प्यारे साथी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, जल्दी से बताएंगे या जो हमारा मंदिर का निर्माण होता है वो शैली के द्वारा निर्माण होता है। कितनी शैली है मंदिर निर्माण करने के लिए? शैली का मंदिर, शैली का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि विधि। कितनी शैली है जिनसे मंदिर का निर्माण होता है, जल्दी से बताएंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं, मंदिर निर्माण करने के लिए हमारे पास कितनी शैली है? 3 शैलियां हैं। ठीक है, कितनी शैली है? 3 शैली है। कौन कौन सी शैली है बात करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो शैली है हमारे पास नागर शैली है, नागर शैली। ठीक है, और इसमें भैया कौन से मंदिर का निर्माण होता है?
नॉर्थ मंदिर का इसमें निर्माण होता है, ना से नॉर्थ और ना से नागर शैली। बात करते हैं तो भैया द्रविड़ शैली है, कौन सी द्रविड़ शैली है, और इस द्रविड़ शैली में कौन से मंदिर का निर्माण होता है, तो साउथ का निर्माण होता है। तीसरा जो हमारा शैली है बेसर शैली है, और इस बेसर शैली में भैया किसका निर्माण होता है, नागर, ठीक है, नागर प्लस भैया द्रविड़ शैली का इसमें निर्माण होता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के मंदिर को निर्माण करने के लिए कौन सी शैली प्रयुक्त होती है, कितनी शैलियां हैं, या फिर आपसे ऐसे कुछ पूछा जा सकता है नॉर्थ के मंदिर निर्माण करने के लिए कौन सी शैली का प्रयोग होता है, तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर आना चाहिए नागर शैली का। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है साउथ के मंदिर का निर्माण करने के लिए कौन सी शैली का भैया निर्माण होता है, कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है, तो द्रविड़ शैली का। बेसर शैली के बारे में पूछा जा सकता है, बेसर शैली क्या है, तो जो नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली इन दोनों को मिलाकर भैया हमारी बेसर शैली बनती है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ आज के इम्पोर्टेंट मंदिर हैं इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, कल कुछ और इम्पोर्टेंट आपको मंदिर पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर भैया जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के ये कटरा में स्थित है। कहाँ पर भैया, इस जो वैष्णो देवी मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण कराया था महाराजा गुलाब सिंह ने 1840 ईस्वी में करवाया था। वैष्णो देवी का मंदिर जो था भैया महाराज गुलाब सिंह ने करवाया था 1840 में। कब, 1840 में महाराजा गुलाब सिंह ने वैष्णो देवी का निर्माण कराया था। आपसे भैया एसएससी एमटीएस में यही से पूछे जा सकते हैं वैष्णो देवी कहाँ स्थित। चार ऑप्शन दे देगा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर भैया गुजरात। जल्दी से बताइए किसमें स्थित है, या जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी स्थित है। आपसे नहीं पूछा जा सकता कि संस्थापक, कभी कभी ऐसा होता है जब कब बन जाए तब आपसे पूछा जा सकते हैं संस्थापक, नहीं तो जो संस्थापक पूछते हैं ऐसे सीरियल वगैरह में पूछ लिए जाती हैं, लेकिन एमटीएस में मुझे नहीं लगता कि संस्थापक से पूछा आएगा। सिंपल ये आ सकता है कि भैया आपका जो वैष्णो देवी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही आंसर आना चाहिए जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा के बीच में ही चली थी। कहाँ पर, भारत की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो दिल्ली से कटरा के बीच में चली थी, और इसी कटरा में भैया हमारा कौन सा मंदिर स्थित है, वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। इंग्लिश वाले सुनेंगे वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन कटरा ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी है। दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह 1846, यानी कि इस मंदिर का जो निर्माण कराया था, जो संस्थापक हैं वो कौन है, महाराजा गुलाब सिंह हैं, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रन बिटवीन दिल्ली एंड कटारा, जो हमारी भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस है वो सबसे पहले दिल्ली कटरा में चली थी। ये सभी क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बात करें तो ये अलकनंदा नदी के पास उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर, अलकनंदा नदी के पास उत्तराखंड राज्य में, और चमेली जिले के पास में, कहाँ, चमोली जिले, ठीक है, को भी याद करना है। चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भैया किसको समर्पित किया जाता है, की जाती है, तो भगवान विष्णु की जाती है। ये मंदिर भगवान विष्णु के समर्पित है, बद्रीनाथ मंदिर। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बताइए बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है। सभी का आंसर आना चाहिए कि बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। और ये जो बद्रीनाथ है इसको चार धाम शामिल किया गया है। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन मेरा है, चार धाम मंदिर के नाम बताइए। चार धाम के संस्थापक कौन है, ये जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। बद्रीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट नियर द अलकनंदा रिवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड
डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। बद्रीनाथ इज इंक्लूडेड इन चार धाम, यानी कि जो बद्रीनाथ मंदिर है ये चार धाम में इंक्लूडेड है। ये सभी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आपका अभी तक आंसर नहीं आया है कि चार धाम के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइएगा। चार धाम के संस्थापक कौन थे? चलिए ये क्वेश्चन मुझे आपसे ही जानना है। मैं आपको चार धाम, ठीक है, चार धाम में जो जो मंदिर है मैं उनके नाम लिखवा देता हूँ। एक तो आपको पता ही चल गया बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ को ही लेते हैं। बद्रीनाथ, चलिए जल्दी से बताइएगा बद्रीनाथ किस जिले में स्थित है? या यूके यानी उत्तराखंड में, और किस जिले में है? उत्तराखंड के चमोली जिले में है। देखते हैं तो द्वारका, द्वारका भी भैया चार धाम में स्थित है, और ये द्वारका कहाँ पर है भैया? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात स्टेट में ये शामिल है। तीसरा जो भैया मंदिर है चार धाम में शामिल, जगन्नाथपुरी है। क्या है? जगन्नाथपुरी मंदिर स्थित है चार धाम में, जगन्नाथपुरी, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी, ठीक है। चौथा जो है रामेश्वर है। क्या है? रामेश्वरम है, रामेश्वरम, ठीक है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ये चार धाम मंदिर आपको याद होने चाहिए, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में है। जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और भैया आपका बचा कौन सा? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। चलिए एक बार बोलेंगे चार धाम मंदिर के नाम मेरे साथ साथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आप बोलेंगे दूसरा द्वारका कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तीसरा भैया जगन्नाथपुरी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है जल्दी बताएंगे? उड़ीसा में। और भैया लास्ट बचा रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। चलिए चार धाम के जो संस्थापक थे वो कौन थे भैया? जल्दी से बताएं, अभी तक आपका आंसर नहीं आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य। कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने भैया चार धाम की स्थापना की। पता है किस लिए की थी? ये जो सनातन धर्म है हमारा, ये इन्हीं की वजह से बचा हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म इतना प्रचलित हो रहा था और जो हमारे सनातन धर्म के लोग थे वो सभी छोड़ कर जा रहे थे, तो 7-8 साल की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चार धाम की स्थापना की थी। तब उन्हें प्रेरित किया था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे भारत में ही चार धाम है और इस सनातन धर्म को हमें यहाँ से लेकर वहां तक लेकर जाना है। तो यानी कि जो चार धाम की स्थापना की थी वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मंदिर की बात करें तो भैया केदारनाथ मंदिर वेरी इंपोर्टेंट मंदिर है। केदारनाथ मंदिर के बारे में बताऊं तो ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पंच केदार और 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। इस लाइन को भी याद करेंगे, जो केदारनाथ मंदिर है पंच केदार और भाई 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को 12 ज्योतिर्लिंग के नाम याद हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा, अन्यथा मैं आपको बताने ही वाला हूं, ठीक है। केदारनाथ मंदिर भैया मंदाकिनी नदी के किनारे उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। याद करेंगे कहां पर है केदारनाथ मंदिर, तो स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है। स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। और जिला कौन सा है? उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला है। और केदारनाथ जो मंदिर है मंदाकिनी के पास उत्तराखंड जिले में, उत्तराखंड स्टेट में, रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। दोबारा से सुनेंगे, जो केदारनाथ मंदिर है मंदाकिनी के पास उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के भैया रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इंग्लिश वाले देखेंगे, केदारनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। दिस टेम्पल इज इंक्लूडेड इन पंच केदार एंड 12 ज्योतिर्लिंग्स। केदारनाथ टेम्पल इज रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ऑन द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर। याद हो गया भैया? समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं पंच केदार के बारे में। पंच केदार कौन कौन से हैं, ठीक है। पंच केदार देखेंगे, जो केदारनाथ है ये भी पंच केदार में शामिल है, रुद्रनाथ शामिल है, माहेश्वर शामिल है,
तुंगनाथ शामिल है और कल्पेश्वर मंदिर शामिल है। याद हो गए कौन कौन से? केदारनाथ शामिल है, रुद्रनाथ शामिल है, महेश्वर शामिल है, तुंगनाथ शामिल है, कल्पेश्वर मंदिर भी शामिल है पंच केदार में। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स मैं बात करूं 12 ज्योतिर्लिंग की, ठीक है, 5, ठीक है। यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे तो मल्लिकार्जुन जो है, ठीक है, मल्लिकार्जुन मंदिर, किस किस ने सुना है मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में? मल्लिकार्जुन मंदिर जो है भैया ये 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरे की बात करूं तो महाकालेश्वर मंदिर जो है ये भी भैया 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है और ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में भैया है। तीसरा बात करूं ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर भी इसमें 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है और ये कहाँ पर है भैया? इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। चौथा भैया केदारनाथ, जैसे कि अभी बताया केदारनाथ भी शामिल है 12 ज्योतिर्लिंग में और ये कहाँ पर है? यूके में। उत्तराखंड के कौन से जिले में है भैया? रुद्रप्रयाग जिले में है और किसके पास है? मंदाकिनी नदी के पास में है। आगे बढ़ते हैं तो भैया जो 5वां है भीमाशंकर है। कौन सा है? भीमाशंकर, ठीक है। भीमाशंकर ये कहाँ पर है भैया? पुणे में है। कहाँ पर? पुणे में शामिल है, ठीक है। ये 5 हो गए, 5 12 ज्योतिर्लिंग 5 हो गए। अभी आगे और बात करेंगे, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, ठीक है, याद हो जाने चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से बताइए कौन सा 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है, ठीक है। मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वरम, ओंकारेश्वरम, केदारनाथ और भीमाशंकर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 6 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे, 8 की बात करेंगे, 9 की बात करेंगे, 10 की यहाँ पर बात करेंगे। तो भैया कौन कौन सा है? बाबा विश्वनाथ मंदिर भी भैया 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल हो और ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। बाबा विश्वनाथ से वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में शामिल है। आगे मैं बात करूँ तो त्रियवंकेश्वर भी भैया मंदिर जो है वो भैया 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है और ये नासिक में है। कहाँ पर है? ये नासिक में है। आगे बात करूं तो बैद्यनाथ कहाँ पर है भैया? बैद्यनाथ भी 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है और बैद्यनाथ भैया झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में शामिल है। आगे नवे की बात करूं नागेश्वर, ठीक है, कहाँ? नागेश्वर मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है और ये कहाँ पर है? बड़ौदा में है। कहाँ पर है? बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ पर है? गुजरात में है। रामेश्वर की बात करूं, रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वर मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में ये स्थित है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाबा विश्वनाथ वाराणसी, त्रियवंकेश्वर भैया नासिक, बैद्यनाथ भैया झारखंड, नागेश्वर भैया बड़ौदा, रामेश्वर भैया तमिलनाडु। इतना क्लियर है भैया? जल्दी से बताएंगे, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना क्लियर है तो 2 बचे हैं, 2 कौन कौन से हैं? 11 और 12 बचा है। 12 कौन कौन सा है भैया? एक तो है धुस्मेश्वर, ठीक है, धुस्मेश्वर ये कहाँ पे है? दौलताबाद में है। कहाँ पर है? दौलताबाद में शामिल है, दौलताबाद में है और 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है धुस्मेश्वर, ठीक है, धुस्मेश्वर। और एक है सोमनाथ मंदिर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है? ये गुजरात में शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। तो काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था 1780 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण जो हुआ था 1780 ईस्वी में हुआ था। चलिए स्वर्ण मंदिर
मंदिर की बात करेंगे, जो स्वर्ण मंदिर है भैया ये सिखों का पवित्र स्थल है और स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है, पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है। और भैया इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन साहिब ने करवाया था। किसने भैया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन साहिब ने इसका निर्माण कराया था। ऐसे श्री हरविंदर साहिब, श्री दरबार साहिब भी कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? जो इसका निर्माण है स्वर्ण मंदिर का वो अर्जुन साहिब ने करवाया था, जो सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। ऐसा भैया श्री हरविंदर साहिब और श्री दरबार साहिब भी कहते हैं। जो इसका निर्माण था वो 1604 ईस्वी में किया गया था। कब? 1604 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू के पास सिरोही जिले में स्थित है। कहां पर? राजस्थान के माउंट आबू के पास सिरोही जिले में जैन मंदिर यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। यह जैन धर्म के अनुयायियों के स्थल है। भैया कौन सा? जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है यह जैन धर्म के अनुयायियों का स्थल है। इस मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था। इंपोर्टेंट है, बिमल शाह ने, इसका निर्माण बिमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में है। कौन सा? रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। इसका निर्माण दमा शाह ने करवाया था। किसने? दमा शाह ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि पाली जिले में स्थित है। आगे देखते हैं खजुराहो मंदिर, इंपोर्टेंट है खजुराहो। जो खजुराहो मंदिर है भैया, ये खजुराहो मंदिर में अनेक मंदिर हैं। यह मंदिर जो खजुराहो मंदिर है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पर भैया? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर स्थित है। कौन सा? खजुराहो मंदिर स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण भैया चंदेल वंश के शासक ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में करवाया था। खजुराहो जो मंदिर है भैया वो यूनेस्को विश्व विरासत में भी शामिल है और प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर भी खजुराहो में ही शामिल है। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर भी भैया खजुराहो मंदिर में ही शामिल है। आगे देखते हैं सास बहू मंदिर। कौन सा? सास बहू मंदिर। ठीक है, इसके बारे में जाने सास बहू मंदिर आखिरकार क्या है। जो सास बहू मंदिर है भैया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। यह भगवान विष्णु और शिव दोनों को समर्पित है। कौन कौन को समर्पित है सास बहू मंदिर? भगवान विष्णु और भगवान शिव के लिए भैया ये क्या है? समर्पित है सास बहू मंदिर। इसका जो निर्माण था 1093 में कछवाघात राजवंश के महिपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? 1093 में कछवाघात के महिपाल ने करवाया था। ठीक है, इसे सास बहू मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन एक और बात बता दूं, सास बहू मंदिर एक भैया मंदिर जो है सास बहू वो उदयपुर राजस्थान में भी शामिल है। कहां पर? उदयपुर राजस्थान में भी शामिल है एक सास बहू मंदिर। लेकिन अगर बात होगी सास बहू मंदिर की, एग्जामिनर पूछेगा तो वो मध्य प्रदेश ग्वालियर वाले की बात होगी। ठीक है, चलिए सास बहू मंदिर के बारे में इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे, यह 4 धाम में शामिल है, अभी आपके लिए बताया था। और ये किस राज्य में है? तो भैया उड़ीसा में है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है और उड़ीसा के पुरी में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ के साथ बलदेव और सुभद्रा को भी समर्पित है। किसके साथ भैया? जगन्नाथ के साथ बलदेव और सुभद्रा को भी यह मंदिर समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक अनंत बर्मन चौड़गंगा ने करवाया था। किसने भैया? गंग वंश के शासक अनंत बर्मन ने चौड़गंगा ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। इसे सफेद पैगोडा भी कहा जाता है। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसको हम कल पढ़ाएंगे कोणार्क सूर्य मंदिर को। ठीक है, आगे देख सकते हैं, इंग्लिश में आप यहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है रंपा मंदिर। ठीक है, रंपा मंदिर भैया तेलंगाना में वारंगल जिले में स्थित है। कहां पर? रंपा मंदिर तेलंगाना के
भैया कहाँ पर, वारंगल जिले में स्थित है। इसे रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जो रामपा मंदिर है भैया, इसे भैया क्या कहा जाता है, रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के शिल्पकार रंपा पर इस मंदिर का नाम रखा गया था। जो भैया इसके शिल्पकार हैं इस मंदिर के रंपा, उनके ही नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया था। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में काकतीय वंश के गणपति देवा ने करवाया था। 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया था। इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि 2021 में किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल में शामिल कहा गया था, तो रंपा मंदिर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला में स्थित है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला में स्थित है। यह मंदिर श्री वेंकटेश्वर यानी कि विष्णु जी को समर्पित है। शुरुआत में इसका निर्माण तमिल शासक और बाद में चोल वंश ने करवाया था। ठीक है, इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमाला मंदिर, 7 पहाड़ियों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में आने वाले दान के अनुसार यह विश्व का सबसे अमीर मंदिर है। स्टूडेंट, जो हमारे विश्व में जितने भी मंदिर हैं, जो सबसे ज़्यादा दान आता है वो वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आता है और उसके हिसाब से यह सबसे अमीर मंदिरों में से नंबर 1 मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर। जो विरूपाक्ष मंदिर है भैया, यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के दौरान करवाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। किसमें, विरूपाक्ष मंदिर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। आगे नेक्स्ट देखते हैं भैया विट्ठल मंदिर, और ये आज का लास्ट मंदिर है। विट्ठल मंदिर भी कर्नाटक के हम्पी स्थित भगवान विष्णु को समर्पित है। हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही हुआ था। विट्ठल मंदिर का चित्र हम्पी के प्रतीक के रूप में प्रत्येक जगह दिखता है और यह 50 रुपये के नोट पर भी है। जो विट्ठल मंदिर है वो 50 रुपये के नोट पर भी है। तो स्टूडेंट्स, आज के इंपॉर्टेंट यही मंदिर थे जिन्हें मुझे कराना था। कुछ और मंदिर हैं जिन्हें कल यानी कि पार्ट 2 में हम कराने वाले हैं और पार्ट 3 आएगा आपका MCQ के लिए। ठीक है, यानी कि पार्ट 3 में हम आपका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जो नए साथी हैं, जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जिनको SSC MTS 2024 में सिलेक्शन चाहिए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे रिपॉइंट क्लासेस चैनल को, क्योंकि आपको इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट भैया तैयारी कराई जा रही है, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ में। और बस हमने ठाना है तो एक ही बात ठानी है कि अब आपका सिलेक्शन हम कराकर छोड़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट टेंशन नहीं लेनी है। इंग्लिश की भी क्लास आपकी आएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं आपके लिए बता दूंगा, इंग्लिश की भी क्लास आपके लिए आने वाली हैं। और भैया आपका GK GS का तो एकदम 25 में से 25 की गारंटी ली है, तो बस वो कुछ ना कुछ सोचकर ही ली होगी। मैं आपके लिए बता दूं, अपने कंटेंट पर भरोसा कर कर इस बात की गारंटी ली है कि आपके SSC MTS 2024 में 25 में से 25 नंबर हम दिलाकर छोड़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कॉन्टेक्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।